नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आपने देखा होगा, कल भूमि पूजन का दिन था। पिछले 24 घंटे का तमाम न्यूज़ को खंगाल कर उसकी सत्यता को जांच करके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कल से जो आज तक घटनाएं देखी पूरे देश भर में, भूमि पूजन अच्छी बात है, राम भक्ति की आस्था से कोई एतराज़ नहीं, हम सभी धर्म को मान सम्मान देते हैं। परंतु धर्म की आड़ में किसी को चिढ़ाना, किसी के ऊपर तंज कसना, यह गलत है। यानी शुभ मौके पर अशुभ बातें अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग जो नारा दे दिए थे, यहाँ तक कि टीवी मीडिया के पत्रकार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, फेसबुक पर और जगह जगह यह लिखने लग गए कि आखिर में हिंदुत्व जीत गया। तो फिर क्यों कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम? क्यों कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब? या यह चाहते हैं कि यह मुद्दा बना रहे? जो राम भक्ति है सबको अच्छी लगती है, पूरा देश ने समर्थन किया, किसी को कोई एतराज़ नहीं। कुछ विपक्षी दल जो घोर विरोधी थे वह समर्थन में इसलिए आ गए क्योंकि उनको लगने लगा कि अब जो है वोट कटने का डर है, काम जो होना था वो तो हो गया, कहीं हमें परेशानी में न आ जाएं और जनता के नज़रों में गिर न जाएं, इसलिए कुछ वाहवाही ले लो। मैं आपको पूरी देश की खबरें बता रहा हूँ। सोना 60,000 पार कर रहा है पर 10 ग्राम। लेकिन आपने सुना होगा कि सोना संपत्ति का श्रृंगार और विपत्ति का आहार, परंतु ये गलत है। क्योंकि सोना संपत्ति का श्रृंगार तो हो सकता है, विपत्ति का आहार फिलहाल नहीं बन रहा है। अगर आप बाजार में जाएं, सोना खरीदने जाएं तो 60,000 रुपये पर 10 ग्राम आपको मिलेगा। परंतु वही सोना अगर आपके पास है और बेचने के लिए किसी दुकान पर चले जाएं तो दुकानदार यह कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे पास जो है रकम नहीं है, तो इसका मतलब आहार नहीं हुआ। आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? प्रॉपर्टी में। मकान मालिक किराएदार है नहीं, मकान मालिक खाली हैं, भूखे मर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, सब परेशान। पेंशनधारी भी परेशान है, रिटायर लोग भी परेशान हैं। देश में तरह तरह की घटनाएं हैं। मीडिया कल पूरा दिन राम जन्मभूमि का जो पूजन था उसको कवरेज में लगी हुई थी और पीछे से यूपीएससी का रिजल्ट दे दिया गया। रिजल्ट में 923 वैकेंसी थी और 827 बच्चों का रिजल्ट दिया गया। तो करीब 96-97 बच्चे कहाँ चले गए? उनका रिजल्ट क्यों अंधेरे में रखा गया? या इस राम जन्मभूमि की आड़ में मीडिया जो है वहाँ मशगूल थी, लोग उधर बिजी थे, इसलिए आपने 96-97 लोगों का जो है रिजल्ट डार्क में रखा है ताकि किसी न किसी को सेट कर सके। हम पत्रकार हैं, हम सवाल करेंगे, आप हमें संतुष्ट कर दीजिए, आम जनता को संतुष्ट कर दीजिए। हम तो हर जगह सवाल करेंगे। यूपीएससी के ऊपर पूरे देश की जनता को भरोसा होता है। सबसे बड़ा एग्जाम है और बड़े पद के लिए एग्जाम है, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। यहाँ पर अगर 96-97 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं देना या वैकेंसी कुछ, रिजल्ट कुछ, कहीं न कहीं से घपलेबाजी अगर दिखाई देगी तो जनता सवाल करेगी। और रही बात ये सवाल केवल बहुजन समाज के चिंतक ही क्यों करे, पूरा देश क्यों नहीं करे? प्रभावित तो पूरा देश हो रहा है। आपको बता दें कि 827 जो है लोगों का रिजल्ट आया, इसमें 42 कैंडिडेट मुस्लिम हैं और कहते हैं कि हम 30% हैं, हम 25% हैं। तो 42 कैंडिडेट ही क्यों? अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आने दिया गया, यह आरोप मिथ्या होगी, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में मुस्लिम कैंडिडेट का एग्जामनी का भी परसेंटेज यही होता है, इसी हिसाब से एग्जामनी भी होते हैं। कहने का मतलब परीक्षा देने वाले छात्र। शिक्षा से मुस्लिम समाज काफ़ी दूर है, यह चिंता का विषय है। मुख्य धारा में लेकर नहीं आया जाता है। सरकार की भी कोई ऐसी योजना नहीं है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पे सबको पीछे धकेल रही है। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है, आने वाले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण
देंगे तो उस भाषण में क्या कहेंगे कि 19-20 लाख आपको कोरोना पेशेंट दिया, या ये कहेंगे ट्रेन सेवा पस्त कर दिया, रोडवेज पस्त कर दिया, या ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर आ गई, या ये कहेंगे पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा? क्या कहना चाहेंगे? या सारी बातों का एक जवाब देंगे कि राफेल ले आया और भूमि पूजन कर दिया? देश के बच्चे नौजवान भूखे हैं, परेशान हैं, बाढ़ पीड़ित तो अलग ही रो रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, पूरा देश समस्याओं से घिरा हुआ है। आम जनता की जो परेशानी है उसका सुनने वाला कोई नहीं, सब के सब राजनीति में व्यस्त है और केवल टीवी पर दिखाया जाता है भूमि पूजन। आपको शायद नहीं पता कि जो हमारी मुंबई है उसको बॉलीवुड की नगरी भी कहा जाता था, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा ये सुसाइड नगरी बन चुकी है। आज समीर शर्मा का भी जो है आत्महत्या का खबर आ गया। पहले दिशा, उसके बाद सुशांत, अब समीर शर्मा सीरियल कलाकार थे। मुंबई पुलिस दुनिया की सर्वोच्च पुलिस हो सकती है, लेकिन 18 साल से वह यह खोज रही है कि सलमान खान रात में खुद गाड़ी चला रहे थे या कोई और चला रहा था। मुंबई पुलिस से यह समझ में नहीं आया आज तक। रही बात ये 50 दिन में सुशांत सिंह राजपूत का भी कोई जांच किसी सिरे पर नहीं आया। ये जो आत्महत्याओं का जो दौर चल रहा है, मुंबई पुलिस क्या सब कुछ खंगाल लेगी? आगे से इस तरह की वारदात ना हो, इस पर कोई रोक लगा पाएगी जो वहाँ की प्रशासन है? ये चिंता का विषय बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के पीछे लग गए हैं। इस बार बसपा कार्यकर्ताओं का एक ही मूल उद्देश्य है कि 2022 के चुनाव से पहले अगर पंचायत स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली जाए और पंचायत स्तर पर कंट्रोल कर लिया जाए तो 2022 का जो रन होगा वो जीतने में सुविधा होगी। ऐसे सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, बसपा की तैयारी वहां भी है, लेकिन पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर हो गया है। तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान की जो राजनीति है उसमें ये पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। और मैं आपको फिर लेटेस्ट खबरें लेकर आ रहा हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहारी सुल्तान को ऐसे हम सब्सक्राइब करते हैं, ये लाल रंग का। अब आपके सामने घंटी आ गया तो घंटी के ऊपर उंगली हम टच कर देंगे। प्रत्येक वीडियो का सूचना पाने के लिए हम ऊपर का ही घंटी दबाएंगे ताकि हमें सारा वीडियो मिलता रहे।